फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद वीरू सर में। जैसा कि हम लोग गोली दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है। गोली दर्पण में इसके पहले मैंने आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब खींचने के नियम इसको बता दिया था इसके पहले वाले वीडियो में। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं बहुत ही परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण जो कन्फर्म रूप से आता है यूपी बोर्ड की परीक्षा में, जो हर साल देता है। हमको इसमें से याद करके चले जाइए, 2 नंबर तो आपको मिल ही जाना है। क्या? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है। यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। वस्तुओं की स्थिति को इधर आगे और पीछे करके 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। आप देखिए, हम लोग ये पहले इसको समझ लीजिए, ये दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ पे यफ होता था और यहाँ पे हमारा सी होता था, ठीक। बात को पहले समझिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, ऊपर काली की गई है, ठीक है ना, अवतल दर्पण है। आप अगर कोई वस्तु अगर केंद्र के बाद जाएगी, केंद्र के से वक्रता केंद्र के अगर उस पार रख रहे हो तो वह अनंत पर मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? अनंत। यानी ये अनंत पढ़ा जाएगा इसके बाद का, ध्यान दीजिएगा। क्या? अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र के उस पार रखी जा रही है, वक्रता केंद्र को उस पार रखी जा रही है, तो क्या माना जाएगा? उस साइड को अनंत माना जाएगा। बात है सुना? यानी अनंत से दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वही 6 स्थितियां हम लोग पढ़ेंगे। यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की दूरी की विभिन्न 6 स्थितियां हो सकती है, ठीक ना। कितनी स्थितियां हो सकती है? 6 स्थितियां। आइए हम एक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। पहले जो दिया है, पहले वाला देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यानी यहाँ पे देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत हमने बताया, ये हमारा अवतल दर्पण होता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा फोकस है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यफ हो गया, ये हमारा सी। अगर हमने बताया कि जब वस्तु अनंत पर, यानी अनंत पर स्थित हो, यहाँ पर स्थित है वस्तु अनंत पर, यानी वक्रता केंद्र के बहुत बाद, जब ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, पहला नंबर तो यहाँ से ऐसे आएगा, दूर से प्रतिबिंब। ये देखिए, आपको पता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। हमने बताया ना इसके पहले प्रतिबिंब बनने के नियम में, इसीलिए मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मैं जो हमारा पढ़ाने का वे है उस वे में पढ़िए और मजा आएगा, एकदम परफेक्ट चीजें। तो बताइए, मुख्य जो फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी ना। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। अब देखिए, और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें कहाँ जाती हैं? भाई, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें उसी मार्ग में अपने दिशा में वापस चली जाती हैं। तो देखिए, ये वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें, उसी मार्ग से वापस चली जाती हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, यानी ऐसे आई और ऐसे ही चली गई। ये दूसरा वाला नियम बताते, वक्रता केंद्र से, ये हमारा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती, तो वापस लौट गई। देखिए, ये दोनों कट कहाँ रही? यहाँ पे कट रहा है ना, ये वाली किरण, ये वाली ऐसे चली, यहाँ पे कट रहा है। तो देखिए, अगर ये वस्तु नीचे वाला, इसका हमारा बी है, इसका सिरा बी मान लीजिए बी है और इसका सर ए है, तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। ये देखिए, सर इसका नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर, यानी ये हमारा ए डैश हो जाएगा और ये वाला हमारा बी डैश। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए, मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। मुख्य फोकस पर, और क्या कहते हैं, वास्तविक उल्टा। क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा या बिंदु के आकार का बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु क्या कहते हैं, बिंदु के आकार बनेगा। इस कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर ही बनेगा, ठीक। याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसी के क्रम में। आगे बात समझ में। चलिए, हमने क्या बताया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। देखिए, ये अनंत पर स्थित वस्तु है, ठीक है। अब ये फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये सेंटर से, केंद्र से होकर जा रही है, यहाँ पे केंद्र लिख दीजिएगा,
यहाँ पे अगर सी से होकर जाती है तो मार्ग वापस चली जाती है, और ये दोनों कट कहाँ रहे हैं, यहाँ पे कट रहे हैं, तो ये उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, यानी नीचे बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। और प्रतिबिंब उल्टा हो कहाँ पे, मुख्य फोकस पर, ये हमारा फोकस है ना, देखिए ये जैसे यहाँ पे, यहाँ फोकस है ना हमारा, ये देखिए फोकस पर उल्टा बन रहा है, नहीं बना है, ये वास्तविक उल्टा क्या बनेगा, वहां पे हमने वास्तविक प्रतिबिंब क्या बताया, वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बता के पर्दे पर लिया जा सकता है, पता है सुनना। तो ये वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा या बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है ना। ये हमारा वाला पहले वाला कंफर्म हो गया, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं बच्चे कि इस कंडीशन को आप लोग छबो कंडीशन को एकदम दिमाग में बैठ, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। देखिए हम वस्तु को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे नीचे वाला प्रतिबिंब वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। नीचे अब अगर वस्तु को यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, अभी तो अनंत पर है, अभी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो ये खिसक करके फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ बनेगी। अभी देखिएगा अगर उसको जितना आगे लाओगे प्रतिबिंब उतना नीचे से आगे खिसकता हुआ चला जाएगा। आप छबो कंडीशन को याद कर दीजिए अच्छे से बस, और ये पेपर में जरूर से जरूर हर बार पूछी जाती है, बात है सुनना। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, इसमें क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र, देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया ना। हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमारा एफ होता है, यहाँ पे हमारा सी होता है, सी मतलब वक्रता केंद्र, अब यहाँ पे स्थित है, यानी इस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, बात है सुना। इसके बाद वाली सारी क्या कहलाती है, हमारे अनंत कहलाता है, तो यही समझिएगा थोड़ा सा। फिर ये नीचे का इसका हम लोग ए मान लेते हैं, बी मान लो, कुछ भी मान लो, ये बी है और ये हमारा ए है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से चलने वाली किरणें आप लोग पता है मुख्य फोकस से होकर जाती है, फोकस होकर जाती है नहीं जाती है, ये तो पता ही है, कहोगे सर ये तो पता ही है। और यहाँ पे सेंटर से होकर आने वाली किरणें, सेंटर से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, ये पता है ना। अब देखो कट कहाँ रहा है, यहाँ कट रहा है, ये कट रहा है ना, तो ये हमारा ऊपर इसका नीचे पलट गया है, सर नीचे चला गया पर ऊपर, यानी देखिए ये कहाँ बन रहा है, ये हमारा एफ है फोकस दूरी है, ये हमारा सी है, यानी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा बनेगा, यहाँ पर भी वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए क्या बोला, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वक्रता केंद्र फोकस दूरी के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, बात है सुनना। तो अब लोग को पता है कि मुख्य अक्ष की ऐसी किरण जाएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, यहाँ से होकर जाएगी, ठीक है ना। और लेकिन जो सेंटर से होकर आती है किरणें पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, और जहां पर कट रहा है वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। हमारा दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया, देख लीजिएगा इसमें सही से बनाया हुआ है, इधर समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन, क्या देखते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, यही अब देखो मैंने क्या बताया कि जैसे ऊपर वाले को बढ़ाओगे नीचे वाला भी बढ़ेगा प्रतिबिंब। देखिए क्या बोला, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, देखिए कि यहां पर ऐसे हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, ये हमारा यफ हो गया और ये हमारा सी। कह रहा भैया यहीं पर वस्तु को रख दीजिए, वक्रता केंद्र पर ही हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वस्तु को रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ऐसे जब किरण जाती है तो ये कहां से होकर जाती है, आप कहोगे सर फोकस से, 3-4 बार बता चुके हैं, फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जब फोकस से कोई किरण होकर आती है, तीसरा वाला देखिए, जब फोकस से होकर कोई किरण आती है तो क्या होता है बताइए, जब फोकस से होकर कोई किरण आती है तो वो परावर्तन के पश्चात यहीं से होकर कट जाती है। देखिए थोड़ा तिरछा हो गया है, फिर से बना लेते हैं हम लोग, ये देखिए अच्छे से, ये हमारा ध्रुव हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर कोई वस्तु को रख दे रहे हैं, ठीक, ये ऐसे गई और ये दर्पण के फोकस से होकर जाएगी, और जो किरणें जब फोकस से होकर चलेगी, ठीक है ना। अब जो किरण क्या कहते हैं फोकस से ही होकर जाती है, देखिए ये फोकस से होकर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी, नहीं हो जाती थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी, ठीक है। तो ये देखिए
यहाँ पे आके कट गई, यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती थी वो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से यानी एफ से होकर जाती है, ठीक है ना। कहाँ से होकर जाती है, एफ से, ये एफ से होकर गई, ठीक है। और ये हमारी इसको बी मान लीजिए, इसके नीचे का पद बी है और ये हमारा ए है। तो कोई किरण जब ऐसे होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी, ठीक, क्या हो जाती थी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए तो अब कट कहाँ रहा है, कट तो यहीं पर है ना, यहाँ पर कट रहा है, ठीक, यहीं पे। तो क्या होगा, ऐसे ऐसे प्रतिबिंब जाएगा, यानी नीचे वाला ए डैश हो जाएगा, ऊपर वाला बी डैश हो जाएगा, ठीक है, पलटा हुआ है। तो इसमें स्थिति में क्या करोगे, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, देखिए वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर का बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर का बनेगा, ठीक है। यानी वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगी तब, जब वस्तु तीनों डायग्राम हो गए फोकस के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। देखिए हमारा क्या होता है कि वक्रता केंद्र और फोकस बीच कहाँ होता है, वक्रता केंद्र ये तो यहाँ पे हमारा फोकस हो गया और यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ पर जब वस्तु स्थित रहेगी, ठीक, जब वहां पे स्थित देखिए तब ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये देखिए हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा फोकस है ना, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना, ए बी रखिए। जब ये ऐसे जाएगी, दिख रहा है आप लोग को, ऐसे जाएगी तो ये आप लोग को पता है कि मुख्य अक्ष से होकर जाती है, ये देखिए मुख्य अक्ष होकर ये चली आएगी, ठीक है। और आप लोग को पता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें, मुख्य फोकस से होकर जो किरण जाती है वो समांतर हो जाती है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों कटी कहाँ, यहीं पर तो कटी है ना, कटी यहीं पर। यानी जब वस्तु अनंत और कहाँ रखा, देखिए पहले क्या लिखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र ये होगा और फोकस ये होगा। जब यहाँ पर रखी है वस्तु, जब हमने यहाँ पर रखते थे, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर रखते थे, तो वक्रता केंद्र पर ही बनती थी। जब थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र के बाद बनेगी। तो वक्रता केंद्र के बाद वाला क्या कहलाता है, सारा एरिया अनंत कहलाता है। तो कहाँ पर बनेगी, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगी, यही हमने बताया, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बनेगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केंद्र तक, अगर केंद्र तक वस्तु, देखिए केंद्र तक वस्तु, या इसके पहले जितना प्रतिबिंब बना सब छोटा बना, अब केंद्र के बाद वाला सब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग को समझ में आई, देख लीजिएगा फिर से कि आप अगर सेंटर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो यहाँ से जाने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। और फोकस से होकर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र में वास्तविक बन रहा है, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से 1 से 5वीं वाली का लास्ट वाली कंडीशन, 6वीं कंडीशन है, जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु के दर्पण की दूसरी ओर बन जाता है, ठीक है, वो बता रहे हैं। अब दूसरा देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी फोकस पे ले जाकर स्थित कर दिया, यहीं पर, ये देखिए यहीं पर स्थित कर दिया वस्तु, यहीं पर, तो ऐसे क्या होगा, तो जाएगी तब पर भी तो फोकस पे ना, जाएगी कहाँ, जाएगी फोकस से ही होकर के, ये अगर रहेगा तो जाएगी कहाँ, जाएगी तो फोकस से ही होकर के, ये फोकस से ही तो होकर के जाएगी, ठीक है ना। और जब फोकस से होकर के जाएगी तो हमारा सेंटर है, तो सेंटर वाली किरण ऐसे होकर जाएगी, कैसे, ऐसे, ठीक। तो जहां से होकर जाएगी वहीं से वापस चलेगी, जब यहाँ से टकरा के वापस आएगी तो ये आगे बढ़ जाएगी, जब आगे बढ़ जाएगी तो ये दोनों बहुत जाके अनंत पर कहीं ना कहीं काटेंगी, ठीक। जब अनंत पर काटेंगी तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, क्या बनता है, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। देखिए हमने जैसे जैसे बढ़ाते हुए चले गए प्रतिबिंब वैसे वैसे बड़ा होता चला गया और क्या कहते हैं, बड़ा बनता चला गया ना। यानी जब 5वीं वाली कंडीशन में हमने क्या किया, 5वीं वाली कंडीशन में हमने यहीं पे फोकस पे रख दिया। जब फोकस पे रखोगे तो जाएगी तो फोकस से ही, ठीक है ना। और यहाँ पे सी होता है, सी से होकर सी, यहाँ से सी से ऐसे जाती हुई किरणें परावर्तन पर फिर वापस आए, तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, जहां पर मिलेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा और वहां पे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बात आई सुनना, यानी 5वीं वाली कंडीशन यही है। देखिए हमारा क्या है कि कोई यहाँ पर फोकस पर रखी हुई वस्तु, ये हमारा एफ है, ये हमारा फोकस है, फोकस पर रखी हुई है वस्तु, अब परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर भी जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और यहाँ पे हमारा सी है, सी जब यहाँ से देखिए इससे टकराएगा तो ये
पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटेगा। जब वापस लौटेगा तो ये दोनों कहीं पर काटेंगे और वो अनंत पर काटेंगे, जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बात आए समझ में? तो ये देखिए जैसे हम लोग बढ़ने वाला बताया, जो इधर जा रहे हो तो नीचे वाला प्रतिबिंब ऐसे घटते हुए चला रहा है और बड़ा होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ना। अब तब पर भी वास्तविक का ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, कहां पर? अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है ना, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक। अब एक लास्ट वाली कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, बहुत ज्यादा मतलब पूछी जाती है, यही वाली लास्ट वाली कंडीशन। बात नहीं समझ में? इसको देख लीजिए अच्छे से। इसमें क्या बोला है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच यानी एकदम सटा कर रख दिया जाए, ये दर्पण के ध्रुव, हम लोग जानते हैं दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, ये यहाँ पे, ठीक है ना, दर्पण यहीं पे एकदम ये हमारा फोकस होगा, फोकस से भी नजदीक रख दिया जाए। तो अगर ऐसे जाएगी किरण ऐसे, तो जाना तो उसको फोकस से ही जाएगी, तो भाई सीधी बात फोकस से ही जाएगी और कहीं से होकर जाएगी। और सेंटर से होकर जाने वाली किरणें, अब सेंटर से ऐसे होकर किरणें जाएगी ऐसे, और ये जो जाएगी तो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और ये वाली एक दूसरे को किरणें काटेंगी। इसको और बढ़ा लीजिए, जहां पर काटेंगी वो भी आभासी रहेगा, क्या रहेगा? इमेजिनेटरी लिखा रहेगा, क्योंकि ये दर्पण की इधर काली किया हुआ है ना, इधर तो काला किया हुआ है, तो उधर आभासीय रहेगा। जब काटेंगे तो यहीं पे कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमारा ए बी है, ये ए डैश बी डैश। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बनेगा? इसमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। पछवी वाली कंडीशन में, पछवी वाली कंडीशन में क्या है कि ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी दर्पण के दूसरी ओर कैसा बनेगा? आभासी, ठीक, सीधा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकते। बाकी जो पांचों बने हैं, बाकी जो पांचों बने हैं वो कहां पर? पांचों जो बने हैं वो सारे वास्तविक थे, वास्तविक उल्टे थे, ठीक है ना। तो देखिए जब पहली कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर रखे थे? अनंत पर रखे थे। जब अनंत पर रखे थे तो कहां पे बना था? मुख्य फोकस पे बना था। कैसा बना था? बिंदु का आकार बना था और उल्टा बना था और वास्तविक बना था। बात है सुन। फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ा यानी वक्रता, त्रिज्या और अनंत के बीच में रखे, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना था? वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच बना था। तो कैसा बना था? वास्तविक बना था, उल्टा बना था और वस्तु से छोटा बना था। फिर तीसरी कंडीशन में वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर ही लाकर रख दिया। तो जब वक्रता केंद्र पर लाके रखा तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना। कैसा बना? वक्रता केंद्र पर ही बना, उल्टा बना और वस्तु के बराबर बना और वास्तविक बना, ठीक है ना। अब चौथी कंडीशन में हमने क्या किया? वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच रख दिया। जब फोकस के बीच में रख दिया, ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। कहां बना? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। कैसा बना? वस्तु से बड़ा बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। पांचवी कंडीशन में वस्तु को फोकस पे रख दिए। जब फोकस पे रख दिए तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बना। ये देखिए पांचवी वाले अनंत पर बना ना, अनंत पर बना, ठीक है। कैसा बना? उल्टा बना और वास्तविक बना, ठीक है ना। लेकिन छठवीं वाली कंडीशन जो है, छठवीं वाली कंडीशन में उल्टी, ऐसी स्थिति में कहां पे रख दिए? एकदम दर्पण के दूर एकदम सटा के रख दिए, यानी एकदम दर्पण के नजदीक सटा के रख दोगे तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर बनने लगता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनता है? आभासी बनता है। बताइए सुन ना, छह कंडीशन आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा, अच्छे से करके जाइएगा और कोई भी दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, ठीक है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुमूल्य समय हम लोग को देने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।